आज हम करने वाले राजस्थान की जो प्रसिद्ध होलियाँ हैं और यानी कि राजस्थान कला संस्कृति है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इनको हम ट्रिक के साथ ऐसे ट्रिक है, विश्वास मानिए, जो आज तक यूट्यूब पर कभी किसी ने बताई नहीं होगी। आप पहली बार सुनोगे ऐसी-ऐसी ट्रिक बताने वालों आपको, जो आपके भेजे में यानी कि आपके दिमाग में एक बार में ही इस तरह से सेट हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की और रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, विश्वास मानिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइक सब्सक्राइब किसी के भी नहीं कहूँगा, आपका मन करता है तो कीजिए या नहीं कीजिए, आप याद कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए धुलंडी, राजस्थान में जो प्रसिद्ध होली करने वाले सबसे पहले हम, जैसे कि पहली आती है धुलंडी। तो चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है धुलंडी। अब देखिए कैसे याद करोगे आप, रंगों का त्योहार है। कौन सा त्योहार है? रंगों का त्योहार है। अब देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण है जो रंगों से खेलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत में, पूरे विश्व में कितने एक ही तो है भगवान श्री कृष्ण, और वो क्या करते हैं, रंगों से खेलते हैं। क्योंकि और होली को थोड़ी खेलेंगे, वो तो भगवान श्री कृष्ण है, रंगों से ही खेलेंगे। तो वो रंगों से खेलते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक ही है। तो रंगों का त्योहार कौन सा हो गया? कृष्ण एकम। हम कहानियों के माध्यम से याद करेंगे, चैत्र कृष्ण एकम रंगों का त्योहार है। और भाटा गैर आहोर जालोर, क्या रहे? भाटा आ रहे और जा रहे, भाटा आ रहे और जा रहे, पत्थर, इससे पत्थर कहा जाता है भाटा। आ रहे और जा रहे, भाटो, भाटा गैर आहोर जाओर, भाटा आ रहे और जा रहे। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, देवर भाभी की होली, भाभी ब्यावर, भा से समझ जाइए, ब्यावर, देवर भाभी की होली, ब्यावर। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अंगारों की होली। देखिए दोस्तों, अंगारों, इसे देखिए कोड़ा मार होली। जब हम किसी के कोड़ा मारते हैं, जब हम किसी के कोड़ा मारते हैं, तो वो क्या होता है, भिन भिना जाता है। किसी के भी कोड़ा मारिए वो भिन भिना जाएगा। इस तरह से कोई खड़ा है, उसके कोड़ा मारिए वो भिन भिना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई से कोड़ा मारते तो भिन भिना जाता है। तो कोड़ा मार होली भिनाए, यानी कि कैकड़ी, कैकड़ी भिन भिनाकर वो कैकड़ी बन जाता है। जब हम किसी के कोड़ा मारते हैं तो भिन भिनाकर कैकड़ा बन जाता है। तो कोड़ा मार होली कहाँ पर हो गई दोस्तों? भिनाए में हो गई। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अंगारों की होली। अंगारे तो हम जानते हैं कैसे होते हैं, लाल होते हैं। तो अंगारों की होली क्या हो गई? लाल शॉर्ट डोसा। आप जानते हैं कि अंगारे कैसे होते हैं, लाल होते हैं। तो अंगारों की होली हो गई लाल शॉर्ट डोसा। अब देखिए दोस्तों, पत्थर मार होली, बाड़मेर। जब हमने इतने पत्थर मारे किसी को, किसी ने या फिर हमको इतने पत्थर मारे कि बाढ़ ही आ गई। कितने पत्थर मारे कि बाढ़ ही आ गई। तो पत्थर की मार होली कहाँ पर हो गई? बाड़मेर हो गई। अब ये लठ मार होली। तो देखिए दोस्तों, इसे कितने मज़े से याद करेंगे, लठ मार होली, यानी कि महावीर जी, श्री महावीर, महावीर बजरंगबली, श्री महावीर है, उन्होंने क्या मारा? लठ मारा। लठ मारा, ऐसा लठ मारा कि होली की याद आ गई। ऐसा लठ मारा कि होली की याद आ गई। किसने मारा? श्री महावीर है, वो महावीर बजरंगबली है, उन्होंने लठ मारा, हमें कि होली की याद आ गई। और जब से एक होली प्रचलन हुई जिसका नाम लठ मार होली है। आंगी बांगी और नृत्य, कनाना गांव। अब देखिए दोस्तों, आंगी बांगी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे यानी बालपन था, उनका बचपन था, तो वो नृत्य करते थे। आंगी बांगी नृत्य करते थे, जो कि गैर नृत्य था। आंगी बांगी नृत्य करते थे, बालक थे वो, समझदार तो बहुत थे, परंतु हमें यहाँ पर लगाना है कि वो समझदार नहीं थे और बालक थे। और आंगी बांगी गैर तरीके से नृत्य करते थे, आंगी बांगी नृत्य गैर तरीके से नृत्य करते थे, वो बालक थे तब। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बालोत्तरा में, यानी कि जो आंगी बांगी नृत्य है वो हो गया आपका बालोत्तरा में। अब देखिए दोस्तों, गोबर के कंडों की होली डूंगरपुर, यानी कि एक आप हो, मान लीजिए आप ये हो। अब आपने क्या किया कि आप डूंगर में चढ़ गई, डूंगर यानी पर्वत पर चढ़ गई आप,
और आपने देखा कि आप ना ही तो पानी ले गए हो आपके साथ और ना ही खाना ले गए हो, और आप किसी से मांग रहे हो खाना दे दीजिए। आप बकरी लेकर गए डूंगर में और चराने बकरी लेकर गए, और आप ना ही पानी ले गए ना ही खाना ले गए, और आप किससे मांग रहे कि खाना दे दीजिए, आपको किसी ने खाना नहीं दिया। तो आपने क्या सोचा कि यार ये बकरी है, इनके गोबर के कंडे बनाए उन्हें खा लें। यानी कि आप डोंगर में गए और गोबर के कंडों की होली खेली आपने, अर्थात गोबर के कंडों की होली बन गई उस दिन तो आपकी। ऐसे कहते हैं ना कि आपकी दीपावली बढ़िया मनी है, तो उस तरह गोबर के कंडों की होली मन गई आपकी। तो आप डोंगर में भूखे मरे, भूखे मरेंगे तो क्या करें, मानव प्रताप ने घास की रोटी खाई, तो आपने गोबर के कंडों की रोटी खा ली, यानी कि गोबर के कंडों की होली डूंगरपुर। आप याद रखिए। वैसे किसी तरह से फूलों की होली पुष्कर। अब देखिए दोस्तों, फूल पुष्कर किसका, आपको एक कहानी याद रखनी होगी। जैसे पुष्कर है, तो पुष्कर मतलब कि वहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और ब्रह्मा जी के जो हाथ होते हैं, ब्रह्मा जी के हाथ है, उनमें देखिए यहाँ पे फूल होता है, कमल का फूल होता है, ब्रह्मा जी के हाथों में कमल का फूल होता है। तो यानी कि फूलों की हो गई पुष्कर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर में। और यहाँ आपको दो प्रश्न याद हो गए, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में। पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में। और पुष्कर अजमेर में है, तो ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है, फूल है, तो फूलों की होली क्या हो गई, पुष्कर में हो गई। और पुष्कर कहाँ से होकर जाते हैं, जयपुर से होकर जाते हैं। पुष्कर कहाँ से होकर जाते हैं, यहाँ पे जयपुर से होकर जाते हैं। तो गुलाबी नगरी पुष्कर, फूल किसका है, गुलाब का फूल है, तो गुलाब नगरी क्या हो गई, जयपुर हो गई, क्योंकि हम जयपुर से होकर जाते हैं, तो गुलाब नगरी क्या हो गई, जयपुर हो गई। फूल लेकर जाते हैं आप जयपुर से, और ब्रह्मा जी को छंडाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को फूल अति प्रिय है, इसलिए तो वो फूल रखते हैं अपने हाथ में। अब देते देखिए दोस्तों, बादशाह की सवारी। अब बादशाह बादशाह कहाँ पर आया है, ब्यावर में आ गया है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को बादशाह ब्यावर में आया है। ठीक है दोस्तों, चैत्र शुक्ल द्वितीया का दिन था, और बादशाह था कोई, वो कहाँ पर आया, ब्यावर में आ गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को जो बादशाह था वो ब्यावर में आ गया। बादशाह कहाँ पर आ गया, ब्यावर में आ गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को बादशाह ब्यावर, बैसु बादशाह बीसु ब्यावर। देखिए दोस्तों, बीसु बादशाह और बीसु क्या हो गया, ब्यावर हो गया। अब देखिए दोस्तों, बीसे बादशाह और बीसे ब्यावर हो गया। अब देखिए, अब इसे हम इतने बढ़िया तरीके से याद करेंगे कि आपके ये तो छप गया ही होगा, और यह आपकी पूरी ज़िंदगी छप जाएगा। वैसे तो ये भी आपकी पूरी ज़िंदगी माथे में छपा रहेगा, आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते। अब देखिए दोस्तों, ब्यावर। अब देखिए ब्यावर, अब आप एक कहानी समझिए छोटी सी। तो ब्यावर, ब्यावर में क्या है, दया कृष्णा मेल, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, दामोदर दास राठी ने की थी, दामोदर दास राठी ने की थी। अब देखिए दोस्तों, दया कृष्णा, कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण का संबंध किससे, नारायण से। कौन है भगवान श्री कृष्ण, नारायण है। और किससे संबंधित है, मीराबाई से संबंधित है, आपको याद होगा, मीराबाई से संबंधित है भगवान श्री कृष्ण। और किससे संबंधित है, देव तेजा जी से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण है वो तो तेजा जी से संबंधित है। और किससे संबंधित है, आपने पढ़ा होगा गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें जैता और कूपा ने अपने प्राणों की, मतलब कि अपने प्राण बलिदान किए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे जैता और कूपा, जो मालदेव मालदेव के सैनिक थे, जैता और कूपा, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। मारवाड़ के दो मतलब कि वीर गति को प्राप्त हुए थे, जैता और कूपा, शेरशाह सूरी से लड़ते हुए गृह सुमेल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो 5 जनवरी 1544 को गृह सुमेल का युद्ध हुआ था। 5 जनवरी 1544 को गृह सुमेल का युद्ध हुआ था, उसमें जैता और कूपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो देखिए दोस्तों को किस तरह से याद रखना है। तो दया कृष्णा यानी कि जो कृष्ण से संबंधित है वो मीराबाई है। तो मीराबाई देखिए दोस्तों, कुड़की गांव में 1498 को, कुड़की गांव 1498 को मीराबाई का जन्म हुआ था। और देखिए दोस्तों, कृष्णा की माता, कृष्ण भगवान की माता, माता सबकी होती है, कुशाला माता कृष्ण जी की माता है, तो कुशाला माता। कुड़की गांव 1498, मीराबाई का जन्म। देव नारायण जी, भगवान श्री कृष्ण क्या नारायण का अवतार, तो नारायण जी का मंदिर। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, यानी कि प्रथम यानी कि एक, तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम आए थे, यानी कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम आए थे, वो भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी के रचयिता। सर्वप्रथम कौन आए थे, कृष्ण जी आए थे।
तो प्रथम सूती वस्त्र मेल कहाँ पर हो गई थी? दय कृष्णा मेल से। अब ग्रीष्मेल का युद्ध, तो जेता कूपा ने लड़ा था ग्रीष्मेल का युद्ध दोस्तों 5 जनवरी 1544 को। तो जेता कूपा की ऐसी धरती, जिसको भगवान श्री कृष्ण की जो धरती है उस पर जेता कूपा जैसे वीर हुए थे। तेजा चेतक, तेजा चौक है। तो देखिए दोस्तों तेजा जी, देव तेजा जी, अब देव का संबंध किससे? भगवान से। तो देव तेजा चौक कहाँ पर है? दया कृष्णा मिल यानी ब्यावर में। और देखिए दोस्तों बीरबल का मंदिर, ये अपडेटेड है आपके नए जी के, तो ब्यावर में आ गए सब। बीरबल का प्रतीक, बीरबल जैसे ज्ञानी कहाँ पर हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण की इस धरती पर, यानी कि बीरबल, अकबर बीरबल, तो ब्यावर है। बीरबल बीसु ब्यावर भी याद रख सकते। भैरव है मयूर मंदिर, तो भैरव मयूर, मयूर क्या है? मयूर भगवान श्री कृष्ण के जो मतलब कि आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मयूर होता है, तो मतलब कि मयूर का जो पंख होता है, यानी कि जो आपके चंदोला कहते हैं वो होता है, तो मयूर है। भैरव, भैरव क्या है? देव है, देव भैरव है। तो भैरव का संबंध देव है, उनके देव है, उनका संबंध तो कृष्ण से होगा। तो कुशाल माता हो गया, और मीराबाई हो गया, देव नारायण जी हो गई, गिरीश सुमेल गई, जयतार कुपा हो गए 5 जनवरी 1544 है, तेजा चौक हो गई, बीरबल का प्रतीक हो गया, भैरव है, मयूर मंदिर हो गए, सब किससे संबंधित है? कृष्ण जी से संबंधित है। तो कृष्ण जी से संबंधित तो कहाँ पर होंगे? ब्यावर में होंगे। दोस्तों शानदार ट्रिक के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, आप इन्हें बस रट लीजिए। इसी तरह से आप इस क्लास को 2 बार 3 बार देखिए, आपके वैसे तो 1 बार याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों दया कृष्णा मिल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दामोदर दास राठी ने। तो आपने सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कृष्ण का नाम क्या है? दूसरा दामोदर भी है, तो दामोदर श्री कृष्ण है। तो दामोदर कृष्ण मिल की स्थापना कौन करेंगे? दामोदर ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों श्री सीमेंट एडवर्ड महालक्ष्मी मिल, वो भी कहाँ पर है? ब्यावर में। अब देखिए दोस्तों महालक्ष्मी, और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जो माता है वो कृष्ण भगवान है, नारायण जी की पत्नी है लक्ष्मी। तो महालक्ष्मी कहाँ हो गई? कृष्ण से संबंधित यानी ब्यावर में हो गई। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों फूल डोल मेला, अब शाहपुर आपको पढ़ेंगे हम विस्तार से। तो देखिए दोस्तों ये है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कला संस्कृति के। अब देखिए शाहपुरा फूल डोल मेला, चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक। तो आपको बताया था कृष्ण कितने? 1 हैं। और कृष्ण भगवान को क्या चढ़ाते हैं लोग? असहाय लोग, यानी सहायपुरा। जो असहाय लोग होते, असहाय लोग जो कहाँ से आते हैं? राम जी के पास आते हैं। तो राम संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय कहाँ पर है? सहायपुरा। क्योंकि जो असहाय लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं वही कौन आते हैं? भगवान राम के पास कौन आएंगे? दरबार में। जो असहाय लोग होंगे, उनके जो राम से स्नेह करते हैं वही कहाँ थे? सहायपुर, यानी असहाय सहायपुरा। राम से स्नेह करते हैं वो कहाँ आते हैं? सहायपुरा में आते हैं। राम जी से स्नेह करते हैं वो कहाँ आते हैं? सहायपुरा में आते हैं। और भगवान राम को आते ही क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। कौन चढ़ाते हैं? जो असहाय लोग होते हैं, यानी कि जिनकी सहायता कौन करते हैं? भगवान राम करते हैं। तो राम से जो स्नेह करते हैं वो क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। और कब तक चढ़ाते हैं? चैत्र कृष्ण 1 से लेकर पंचमी तक फूल चढ़ाते ही रहते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति पर, भगवान श्री राम पर के चरणों में। यानी जो असहाय लोग होते हैं वही भगवान श्री राम के पास आते हैं और फूल चढ़ाते हैं। जो असहाय लोग होते हैं राम से स्नेह करेंगे वही तो फूल चढ़ाएंगे। तो फूल डोल मेला सहायपुरा। और कब तक चढ़ाएंगे? चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी तक फूल चढ़ाते ही रहेंगे। वो खुश कर देंगे भगवान को, फूल चढ़ाते ही रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तलवारों की गैर मेनारिया, तलवारों की गैर क्या होती है? मेनारिया, यानी कि तलवारों की गैर होती है मेनारिया। अब देखिए तो तलवारों गैर होली याद कर लीजिए, तलवारों गैर याद कर लिए तो मेनारिया। अब देखिए दोस्तों मेनारिया में, यानी कि बालक थे छोटे छोटे, वो तलवारों से खेल रहे थे। अब तलवारों से खेल रहे थे तो रिया थी, रिया उसके तलवार की लग गई, रिया के तलवार की लग गई। तो अब वह क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उसको तलवार लगी तो उसे मनाएंगे, वो रोने लग गए, उसे मनाएंगे। तो मीना रिया तलवारों की गैर, यानी कि तलवारों गैर तरीके से कहाँ पर लग गई? मैना के तलवारों की लग गई। तो मैना रिया तलवारों की लग गई, तो मैना रिया यानी कि रिया मनाओ। तो तलवारों की लगी तो मैना रिया ये हो गया। अब देखिए दोस्तों
मुर्दों की होली बरूदनी गांव में, मुर्दों की होली कहाँ मनाई जाती है? बरूदनी गांव। अब देखिए जो दोस्तों मुर्दे होते, मुर्दे, बरू था, बरू बरू यानी कि बरू था, वो मर गया, बरू था वो मर गया। बरू मर गया तो क्या करे? तो दोस्तों उसका कोई धन ही नहीं था, उसका कोई धन ही नहीं था, यानी कि उसका माता पिता कोई नहीं थे। धनी यानी कि धनी ऐसे कहते तो हैं, जैसे कि सोने का, सोने पड़ा है, मतलब कोई चीज़ पड़ी है तो उसका धनी कौन बनेगा। ऐसा बरू था, बरू नाम का एक आदमी था, वो मर गया और उसका धनी कोई नहीं बना, यानी कि उसके माता पिता कोई नहीं थे, कोई उसका रिश्तेदार नहीं था, यानी कि उसका धनी कोई नहीं थे। तो बरूदनी गांव, बरूदनी, बरूदनी यानी कि मुर्दों की होली कौन सी होती है? तभी से मुर्दों की होली बरूदनी होली मनाई जाने लगी। अब देखिए रोनी बिलखनी की होली जोधपुर में, जोधपुर की स्थापना हम जानते हैं 1459 में राव जोधा ने की थी। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी, तो हम जानते हैं जोधा। तो दोस्तों जोधा जी थे, उन पर किसी ने मान लीजिए आक्रमण कर दिया। अब बहुत कठिनाई से तो उन्होंने जोधपुर की स्थापना, ऐसा काल्पनिक सोचिए आप, बस ऐसा कल्पना कीजिए, जोधा जी थे, उन पर किसी ने आक्रमण कर दिया जोधपुर पर, और जोधपुर उनसे छीन लिया। तो कल्पना कीजिए राव जोधा जी क्या करेंगे? रोएंगे बिलखेंगे, रोएंगे। तो राव जोधा जी रोने लगे, जोधपुर उनके हाथ से चला गया। तो रोने बिलखने की होली मनाई लगी जब से जोधपुर, या राव जोधा होली है, राव जोधा थे इसलिए राव जी की होली, या फिर रोने बिलखने की होली भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों राण रमन की होली, राण रमन की होली। अब देखिए उसी कहानी को याद कीजिए आप, जो डूंगर में चंदा था और मतलब कि उसने भैंस के मतलब गोबर के जो कंडे थे उनकी होली मनाई थी। तो राण रमन की होली जो डूंगर में चढ़ गया था, तो किससे मांग रहा है? वो खाना मांग रहा है, किसी से पानी मांग रहे हैं, पर उसको कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि राड़ राड़ कर दिया उसने सबके मन में, राड़ राड़ कर दिए, वो सबसे राड़ कर रहा है, मांग रहा है, और उसे कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कि सब कह रहे हैं भेलू, भेलू भेलू कुंडा कह रहे हैं सब, उससे क्या कह रहा है? भेलूला कह रहे हैं, भेलूड़ा, भेलूड़ा, सब उससे भेलूड़ा करे, भेलूड़ा। तो भूल गया भेलूड़ा, तो भूल क्यों आया? नो करे भेलूड़ा, भूल गया। और वो सबके मन में राड़ करे, मन राड़ रामन, यानी कि मन में क्या कर रहा है? सबके राड़ कर रहा है। तो सब कह रहे भेलूड़ा, तो भूल गया। भीलोड़ा गांव डूंगरपुर, यानी कि डूंगरपुर में चढ़ गया, भीलोड़ा था, राड़ रमन कर रहा है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं ये तो पसंद आई, और इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों साहेबपुरा, अब देखिए दोस्तों थोड़ी जुकाम की तकलीफ है दोस्तों, इसे एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों साहेबपुरा, साहेबपुरा कैसे याद करेंगे? साहेबपुरा दोस्तों, साहेबपुरा फूल डोल का मेला कहाँ पर लगता है? साहेबपुरा हम आपको बता दिया। भगवान स्नेह, राम स्नेह संप्रदा कहाँ पर है? साहेबपुरा में। क्योंकि राम से जो स्नेह करते वो फूल चढ़ाते, कब से कब तक चढ़ाते हैं? तो चैत्र शुक्ल मतलब कि कृष्ण चैत्र से कब तक चढ़ाते हैं दोस्तों? एकादश तक, पंचम तक क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। तो पंचम तक क्या चढ़ाते हैं? कृष्ण अष्टमी से लेकर पंचम तक फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। सहायपुरा सबसे छोटी रियासत है, यानी कि सहायपुरा जो असहाय लोगों की सहायता करते हैं वो कौन है? भगवान राम है। और असहाय लोग कोई ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं वैसे असहाय लोग, मेरा मानना है कि असहाय लोग कम ही होते हैं। तो असहाय लोग कम होते हैं, इसलिए सहायपुरा क्या हो गई? छोटी रियासत हो गई। कम जनसंख्या क्या है? असहाय लोग कम होते हैं, जनसंख्या कम होती है, तो कम जनसंख्या हो गई। सहायपुरा की खोज 1631 यानी कि सॉरी स्थापना 1631 में सुजान सिंह के द्वारा की गई थी। तो सहायपुरा सुजान सिंह 1631, कैसे याद करेंगे? सहायपुरा सुजान सिंह 1631। और देखिए दोस्तों सहायपुरा, सहायपुरा भगवान राम के सहायपुरा है, इसमें 90,000 सैनिक है। भगवान राम के जो अयोध्या है उसमें कितने सैनिक हैं? 90,000 ही सैनिक हैं। तो 90,000 प्रीवी क्या है? प्रीवी प्रेस वाली रियासत कौन है? सहायपुरा। 90,000 प्रीवी प्रेस वाली रियासत कौन सी है? सहायपुरा है, सहायपुरा। एक बार आप इस पीडीएफ को और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपके और याद हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों फल कला का प्रसिद्ध जिला, फल कला का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सहायपुरा। जैसे कि फल कला का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सहायपुरा। सर्वप्रथम उत्तरदायी वाली रियासत यानी कि सर्वप्रथम उत्तरदायी, सर्वप्रथम क्या है दोस्तों? देखिए सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापन करने वाली जो रियासत है वो किसने किया था? सुदर्शन देवी ने किया था। सर्वप्रथम जो
उत्तरदायी शासन स्थापित किया था वो किसने किया था? सुदर्शन देवी ने किया था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चल गया और 14 अगस्त को क्या मनाने लगे दोस्तों? स्वतंत्र करा दिया भारत को। सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण का 14 अगस्त को ही चल गया और इतनी तेजी से स्वतंत्र कराया 1947 स्वतंत्रता दिवस। तो 14 अगस्त 1947 सुदर्शन देवी। राम स्नेह सांप्रदायिक पीठ हो गई, फूल टोला मेल हो गया। और केसरी सिंह बारहट यानी कि भगवान श्री कृष्ण थे केसरी। 12 वामन का अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो साहेबपुरा में लिया था। मान लीजिए साहेबपुरा में केसरी सिंह बारहट भगवान श्री कृष्ण संबंधित है। साहेबपुरा कृष्ण जी सहायता करते हैं साहे। अब देखिए दोस्तों, रमेश चंद्र ओझा, लादू राम ओझा। तो रमेश चंद्र कौन है? रमेश यानी राम, और राम क्या करते हैं? असहाय लोगों की सहायता। लादू राम, राम आ रहा है तो असहाय लोगों की सहायता। साहेबपुरा को तोप चलाने का अधिकार नहीं है और किशनगढ़ को भी तोप चलाने का अधिकार नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कैसे नहीं है तोप चलाने का अधिकार? तो भगवान राम की रियासत है साहेबपुरा, असहाय लोगों की सहायता होती है। जहाँ पर असहाय लोगों की सहायता होती है वहाँ पर तोप जैसा एक अत्यंत दुष्कर्मी, एक अत्यंत विनाशक है। क्या तोप चल सकती है? कि साहेबपुरा में नहीं चल सकती ना, तो तोप चलाने का अधिकार नहीं है। और किशनगढ़ को भी नहीं है क्योंकि साहेबपुरा किशन यानी कि किशन यानी कृष्ण जी की नगरी है, तो वहाँ पर भी तोप चलाने का अधिकार थोड़ी हो सकता है। तो इस तरह से याद कर लीजिए। अब देख दोस्तों, ये आ गई गुलाबी नगरी। क्या हो गई आपके? जयपुर। गुलाबी नगरी आपको बताया था, जयपुर हो गया। गुलाब बाग कहाँ हो गया? उदयपुर हो गया। गुलाब बावड़ी बूंदी हो गई। गुलाब राय मारवाड़ के नूरजहाँ, यानी गुलाब राय कौन हो गई? मारवाड़ की नूरजहाँ। गुलाब का फूल कहाँ खिलता है? और मारवाड़ की नूरजहाँ। अब देखिए तो गुलाब का फूल कहाँ खिलता है? गुलाब का फूल जल में खिलता है गुलाब का फूल। तो मारवाड़ जो नूरजहाँ थी वो कह रही है राय से, राय उनसे कह रही है कि मुझे क्या चाहिए? गुलाब का फूल चाहिए। तो नूरजहाँ, मारवाड़ की नूरजहाँ कह रही है राय से मुझे गुलाब का फूल चाहिए। गुलाबी रंग के वस्त्र राम स्नेह संप्रदाय मिलते हैं। गुलाब से इत्र अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र कौन बनाते हैं? अस्मत बेगम, यानी कि गुलाब का इत्र था जो बेगम पर छिड़क दिया, गुलाब का इत्र बेगम पर छिड़क दिया तो वो हंस रही है। हाँ, हंसमत है हंसमत। तो बेगम से लोग कह रहे हैं हंसो मत। गुलाब को लाया गया था आना सागर झील से, गुलाब को लाया गया था आना सागर झील से और वो बेगम पर छिड़क दिया। अब वो हंस रही है। अब उसे लोग कह रहे हैं हंसो मत बेगम जी, हंसो मत, आप बेगम हो। अस्मत, अस्मत बेगम। तो गुलाब से इत्र अस्मत बेगम आना सागर झील के किनारे। चेती गुलाब की खेती खमनूर। चेती खमता खम, खमता खम, खमता खम, एक खमा आदमी था खम, वो सो गया था। खम क्या था? सो गया था। तो नौर आया था, नौर, नौर ने खम को क्या कहता है? चेत करवा दिया था, चेत करवा दिया था। तो खमनूर चेती। खमनूर कहाँ पर है? राजसमंद में। खमनूर राजसमंद में। गुलाबी रंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किशनगढ़। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कौन सा रंग चढ़ाया जाता है? गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। गुलाब रंग का प्रयोग किशनगढ़। गुलाबी संगमरमर कहाँ किया जाता है? बाबा माल उदयपुर। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको हंसी आएगी पर हंसना मना है। बाबा थे वो क्या करते थे? माल, यानी कि बाबा थे वो माल खाते थे। बुढ़ापे में बाबा माल खाते थे और माल में क्या करते थे? माल के ऊपर मरते थे वो। माल के ये कहते थे कि मैं तो इस माल के साथ संगी मर जाता हूँ, इस माल के संगी मर जाता हूँ। ये जो गुलाबी कलर का जो यानी कि गुलाबी कलर के पकवान बनते हैं इनके संगी मर जाता हूँ मैं तो बाबा माल उदयपुर के उदय सिंह ने कहा कि ए बाबा बुढ़ापे में क्यों मजा ले रहे हो? तो बाबा माल उदयपुर गुलाबी संगमरमर याद कर लिया, यानी मर जाते माल के ऊपर। बाबा क्या करते थे? माल के ऊपर मर जाते थे, माल के संग ही मरना चाहते थे। तो गुलाबी संगमरमर कहाँ हो गए? बाबा माल उदयपुर। अब देखिए दोस्तों, और भी है, देखिए दोस्तों और भी है, इनको हम याद करेंगे कल। और भी है ये, देखिए दोस्तों एक पेज और है, इसको हम कल याद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की बेहतरीन वीडियो में।